नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बात होगी आदिवासियों की और उनके पहचान पर मचे घमासान की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आदिवासियों को सबसे बड़ा हिंदू बताया है, जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आदिवासी लोग सरना को मानते हैं, यहाँ देवी देवताओं का प्रथम स्वरूप स्थापित किया जाता है। उन्होंने बताया कि बस्तर के बेगा पुजारी होते हैं जो गौरी गोरा की पूजा करते हैं, जो शिव पार्वती का ही एक रूप है। सीएम साय ने कहा कि आदिवासी बहुत पहले से गौरी गोरा और शिव पार्वती की पूजा करते आ रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वे हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए हैं और सबसे बड़े हिंदू हैं मुख्यमंत्री के हिसाब से। उन्होंने आदिवासियों को सबसे बड़ा हिंदू बताए जाने पर वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम विष्णुदेव साय को संविधान पढ़ने की नसीहत दे डाली है और यह दावा किया है कि आदिवासियों को हिंदू बताने से उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब इस पर जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि क्या भूपेश बघेल को यह नहीं पता कि देश के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं। आपको बता दें कि संविधान में आदिवासियों को जनजाति मानते हुए आरक्षण दिया गया है। जहां जाति शब्द है वहां हिंदू की मूल धर्म हो सकता है, क्योंकि हिंदुओं के अलावा संसार के किसी धर्म में जातियां नहीं है। ऐसे में भूपेश बघेल का यह कहना कहां तक जायज है कि आदिवासी हिंदू नहीं है या उन्हें हिंदू बताने से आरक्षण खत्म हो जाएगा? क्या आदिवासियों की हिंदू के रूप में पहचान कांग्रेस की गले की फांस बनी है? क्या आदिवासी अपने आप को एक हिंदू के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं? और हिंदुओं के धर्म ग्रंथों से लेकर पौराणिक कथाओं में जिन आदिवासियों का उल्लेख है, उनकी पहचान हिंदू के अलावा और क्या हो सकती है? आज की चर्चा इसी पर होगी। उससे पहले बयानों पर एक नजर। विष्णुदेव साय जी आदिवासियों को हिंदू बताने में लगे हुए हैं, तो उसको संविधान पढ़ लेना चाहिए। और संविधान में आदिवासियों को एक अलग स्टेटस दिया हुआ है। यदि वो स्टेटस खत्म हो जाए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो पहले ये तय कर ले, संविधान पहले पढ़ ले, उसके बाद कोई बयान दे। किसी कहने से बयान न दे। यदि आदिवासी हिंदू लिखना शुरू कर दे तो उसको आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। वो आदिवासी हैं इसलिए उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो विष्णुदेव साय जी शायद संविधान नहीं पढ़े हैं। वो स्टेटस क्यों मिला है उसको पहले पढ़ लें, उसके बाद बयान दें। देखिए, संविधान को लेकर भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। भूपेश बघेल भी वही कर रहे हैं। क्या भूपेश बघेल को यह नहीं मालूम है कि देश के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है? जाति वर्ग के आधार पर है, वर्ग के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है। और इसलिए समाज को तोड़ने का ये बयान है भूपेश बघेल जी का। वास्तविकता ये है कि जो परंपरा है आदिवासी समाज के लोगों का, जो प्रकृति के उपासक है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है और भूपेश बघेल जी झूठ बोल रहे हैं। चलिए, तो बात तो दोनों तरफ से ही पते की हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या मतलब है इस बयान का कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू है? दूसरी तरफ क्या आदिवासी अपने आप को एक हिंदू धर्म के तौर पर अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं या अपने आप को अलग पाते हैं? वही कांग्रेस का यह बयान कि अगर उन्हें हिंदू स्टेटस दे दिया गया तो उनके आरक्षण पर खतरा आ जाएगा, या ये बयान सही है या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे पर वार पलटवार करने के चलते तर्क को साइड में रख दिया गया है? खैर, इसी पे जवाब लेंगे डॉक्टर गंधर्व पांडे बीजेपी से हमारे साथ, अनिल चौहान कांग्रेस से, नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। गंधर्व पांडे जी, आप ही के पास सबसे पहले आऊंगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कह रहे हैं कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं, यह बात सच है कि बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जिनके रिचुअल्स बहुत सिमिलर है, लगभग समान है हिंदुओं से। खासतौर से अगर गोंड और भील जनजातियां तो ऐसी भी हैं जो दिवाली और होली के त्योहार भी मनाती हैं। कई सारी परंपराएं सिमिलर हैं, लेकिन सभी को एज अ हिंदू आइडेंटिफाई करना और ये कह देना आदिवासी सबसे बड़े हिंदू है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, सर्वप्रथम तो सभी को मेरा नमस्कार, सभी साथी जो बैठे हैं उनको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जिस प्रकार की बात अभी देखा गया कि मुख्यमंत्री जी ने बताई है कि आदिवासी समाज जो है वो पुरातन काल से सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और उसी की रीति नीति के अनुसार उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो सारी चीजों को किया जाता है। तो इसमें जब देखा जाएगा तो निश्चित तौर पे चाहे वो भगवान भोलेनाथ हो
आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले सकते हैं, जो पुराने इंकारनेशंस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मिले हैं, उसमें भी भगवान भोलेनाथ के फिगर्स हमको नोटेबल हैं। उसके साथ साथ जब हम पुराने स्क्रिप्चर्स में भी जाएं, अगर रामायण में जाएं तो वहां जो शबरी जी हैं, जिनका बेर का एक जिक्र होता है रामायण में, तो उसकी भी जब व्याख्या की जाती है तो भी वो भी भिल समाज, जो आदिवासियों का एक समाज है, उससे आती हैं। तो उसके साथ ही साथ सभी आदिवासियों के जो रिचुअल्स हैं वो सनातन धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। और कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे इस अंग्रेजों की नीति जो थी, फूट डालो और राज करो, उस पे चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनका डर ये है कि हिंदू संगठित हो रहा है, और ये हिंदू के संगठित होने पे ये घबराते हैं। ये घबराते इसलिए हैं क्योंकि जो मिशनरी अंग्रेज जब आए थे, उस समय भी जर्मन मिशनरीज थे जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के समय भी उन्हें भी कन्वर्जन का प्रयास किया था। वो वापस 2 साल बाद वहां से भाग करके आके आजादी के आंदोलन में भाग लेते हैं। तो आज भी आदिवासी समाज ये सारी चीजों को संज्ञान में रखे हुए है कि कौन फूट डालो और राज करो की स्थिति बनाना चाहता है, कौन उनकी जल जंगल जमीन का दुश्मन है। और वो जिस प्रकार गंदर जी, अभी आपने जिस बात का जिक्र किया, ब्रिटिश काल में बड़ी संख्या में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन हुआ है। अब किन हालात में वो एक अलग बहस है, लेकिन ईसाई और मुस्लिम धर्म में आदिवासियों ने उनकी परंपराओं को मानना शुरू किया। खासतौर से हम देखते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में अभी भी इस वक्त भी ईसाई और मुस्लिम धर्मों की जो मान्यता है उसका पालन आदिवासी कर रहे हैं। लेकिन यह भी एक बड़ा सच है कि एज अ ट्राइब उन्होंने अपनी मान्यताओं को कभी नकारा नहीं है। वो आज भी अपने आप को अलग आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि वो अपनी परंपराओं के साथ धार्मिक मान्यताओं को पैरेलली लेकर चल रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी ये कहना चाह रही है कि नहीं, आप सिर्फ हिंदू परंपराओं तक ही सीमित हैं? नहीं, निश्चित तौर पे ऐसा नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि आर्टिकल 25 जो देश के संविधान में सबको धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। पर निश्चित तौर पे जिन आदिवासी भाई बहनों को ये जब संज्ञान में आ जाता है कि उस समय की जो विषम परिस्थितियां थी, जिस समय उनसे उनकी जमीनें छीनी जा रही थी अंग्रेजों द्वारा, जिस समय उन्हें खाना बदोशी की स्थिति से गुजरना पड़ रहा था, तो सर्वाइवल के चलते उन्होंने मजबूरी में इन धर्मों को पालन में अपने लाया था। तो अभी वर्तमान में आप देखेंगे लाखों की संख्या में लोग घर वापसी भी करते हैं और वापस अपने पुराने रिचुअल्स में भी जुड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये भी प्रमाणित होता है कि जो आदिवासी भाई बहन के संज्ञान में ये चीज आती है कि हमारे जो पूर्वज थे वो सर्वाइवल के लिए इन धर्म और इन पंथ में जुड़े हैं, तो वो वापस अपने मूल आदिवासी धर्म और रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए वापस भी आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अनिल जी, ये सवाल मैंने गंदर जी से इसलिए पूछा था क्योंकि ऐसे पूर्वोत्तर में नहीं, कई ऐसे ट्राइब्स हैं जो आदिवासी परंपराओं के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन संविधान में उनको फिर भी स्पेशल स्टेटस दिया गया और उनकी जो परंपराएं थी, उनकी जो मान्यताएं थी, उनको संरक्षित किया गया। तो ऐसे में भूपेश बघेल जी ने जो बयान दिया कि अगर उन्हें हिंदू आइडेंटिफाई किया जाए तो उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्या आपको तर्क संगत लगता है ये? क्योंकि इस वक्त भी हैं ऐसे लोग। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपको, सभी विद्वान पैनलिस्टों को और अनादि टीवी के विद्वान दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए अभिषेक जी, ये बयान ऐसे समय में विष्णुदेव साय जी ने दिया जब उनको पता था कि कांग्रेस कल कानून व्यवस्था के नाम पर प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने वाली है। मुद्दों से उनको डाइवर्ट करना है। दूसरी बात अभिषेक जी, एक शब्द आपने ध्यान दिया होगा कि सबसे बड़े हिंदू। विष्णुदेव साय जी डिसाइड करेंगे कि हिंदुओं में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, मझला कौन है। ये बयान देना कि फलाना बड़ा है, ढिकाना छोटा है, मैं समझता हूं ये सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लिए घातक बयान है और किसी भी धर्म के लिए घातक है। मुसलमानों में कौन बड़ा छोटा है, हिंदुओं में कौन बड़ा छोटा है, ये बयान देना जब प्रदेश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ये बताए कि ये सबसे बड़े हैं। वो इतना भी कह सकते थे कि आदिवासी हिंदू धर्म की संस्कृति से बिलोंग करते हैं, उसको मानते हैं, हिंदू धर्म से उनका लगाव है, जुड़े हुए हैं, या हिंदू हैं भी कह लेते तो एक बार शायद हजम भी होता। आप देखिए क्यों कह रहे हैं कि सबसे बड़े हिंदू हैं। हो सकता है ब्राह्मण समाज आहत हो जाए, हो सकता है कुछ आदिवासी समाज ही आहत हो जाए। तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का आपने बयान पिछले दिनों देखा होगा कि मैं आतंकियों को उनके कपड़ों से पहचान लेता हूं। उनका सीधा टारगेट मुसलमान वर्ग था। तो देखिए, ये जिस तरह से बड़े संवैधानिक पद पर देश में और प्रदेश में बैठे लोग धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश करते हैं। अरे साहब, करना है तो आप आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़िए,
अभी हम लोगों ने देखा, आपने भी देखा होगा, परसों एक बैगा आदिवासी महिला जो थी, वो प्रसव के दौरान उसके बच्चे को 12 घंटे ट्रीटमेंट नहीं मिला। 12 घंटे कोई महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं मिली, उसको एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया, रेफर किया गया, लेकिन उसको सही जगह नहीं पहुंचाया जा सका, एम्बुलेंस नहीं आ पाई और शिशु की मौत हो गई। इन घटनाओं को रोकना जरूरी है, उनको मुख्य धारा से जोड़ना, शिक्षा से जोड़ना, स्वास्थ्य से जोड़ना, ये जरूरी है। बहुत बड़ी चुनौती भी है और एक समस्या भी कि आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी बहुत सी चुनौतियां हैं। लेकिन जो बात आपने कही, क्या जो कोई स्पष्ट लकीर है क्या? क्योंकि एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। क्योंकि देखिए, हम भी तुलसी की पूजा करते हैं, हम भी सूर्य की पूजा करते हैं, हम भी माँ गंगा की पूजा करते हैं, आदिवासी भी जल, जंगल, जमीन की, तुलसी की, सूर्य की पूजा करते हैं। बहुत सिमिलरिटी है दोनों में, एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। लेकिन एक गलती जहां बीजेपी से हुई, जैसा कि आपने कहा कि उन्हें बहुत बड़ा हिंदू कहना ठीक नहीं, वही दूसरी तरफ क्या आप ये बात भी मानेंगे कि हेमंत सोरेन ने जब सीरत से, जो मुख्यमंत्री है झारखंड, उन्होंने खारिज कर दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, क्या ये कहना भी ठीक है? क्योंकि गोंड और भील जनजाति भी मां महादेव की, मां पार्वती की पूजा करते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं। तो ये जो लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है, क्या वो सबसे बड़ी गलती नहीं है? अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जितना देखा है कि लगभग सभी धर्मों में प्रकृति का सम्मान है। जैसे मुस्लिम चांद की पूजा करते हैं, क्रिश्चियन जो है क्रिसमस ट्री की पूजा करते हैं, हम माता तुलसी की पूजा करते हैं, हिंदू लोग, सभी धर्मों में प्रकृति का अपना एक स्थान है। प्रकृति से कहीं ना कहीं सारे धर्म जुड़े हुए हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। आदिवासी समाज सर्वाधिक संस्कृति प्रकृति से जुड़ा है और उसकी अपनी एक संस्कृति है। अभिषेक जी, समझने की बात यह है कि जो मैंने समझा है, आज तक अध्ययन किया है, लेकिन अनिल जी, हेमंत सोरेन जी ने सीधे तौर पे खारिज किया है इस बात को कि आदिवासियों का, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं जी, उसी विषय पर आ रहा हूं अभिषेक जी। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं, मैंने जो ट्राइबल्स, जो आदिवासी हैं, उनके 500 से ज्यादा समूहों का अध्ययन किया है। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से मानते हैं, कुछ लोग अपने आप को हिंदू ही नहीं मानते। कुछ आदिवासी समूहों का आपने बीच में बात देखी कि उन्होंने कहा हमारा अलग अलग धर्म कोड होना चाहिए। मेरा कहना है अभिषेक जी, इस तरह के विरोधाभास आदिवासी समाज में भी पाया जाता है। कई लोग कई प्रकार के दावे करते हैं और वो उनका मसला है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देश में बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग धर्म के आधार पर किसी जाति या समूह को क्यों बांटते हैं? विकास के आधार पर क्यों नहीं सोचते या मुख्य मुद्दों पे बात क्यों नहीं कहते? साहब, महंगाई कम कैसे हो, छत्तीसगढ़ जो गरीब, पिछड़ा, नक्सलवादी प्रदेश है, उसकी इस छवि को कैसे ठीक किया जाए, कैसे मुख्य धारा में वनांचल को जोड़ा जाए, इन मसलों को छोड़कर क्यों नहीं यहां से आईएएस आईपीएस उतनी बड़ी मात्रा में निकलते जितने बिहार, उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों से निकल रहे हैं? तो किन मसलों को छोड़कर मुख्यमंत्री ये कहने लगे कि हरिजनों में कुछ लोग सतनामी समाज को मानते हैं, कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, वो सतनामी लोग हिंदू ही नहीं है या आदिवासी हिंदू नहीं है। इस तरह के विरोधाभासी बयान या कंट्रोवर्शियल या विवाद खड़ा करना या ये बता देना कि फलाना सबसे बड़ा है ठिकाना। और एक अभिषेक जी, आपको बात ध्यान में लाऊंगा, अभी राम मंदिर में एक दलित नेता के प्रवेश पर आपने, हम सब ने देखा कि वो पूरा वीडियो वायरल हुआ कि वहां के पुजारी, जिनको ट्रस्ट ने नियुक्त किया, ट्रस्ट सरकार के अधीन है अभी, वो बकायदा गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं और मुख्य पुजारी कह रहे हैं कि साहब ऐसे इन लोगों को नहीं आना चाहिए, मंदिर अपवित्र हो जाता है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता कहती है कि दलित मंदिरों में ना आए, उससे मंदिर अशुद्ध हो रहे हैं, हिंदू धर्म अशुद्ध हो रहा है। दूसरी तरफ इनको मंदिरों में प्रवेश नहीं देती भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने ऐसे बयान दिए कि दलितों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित होना चाहिए। और दूसरी बात, इन्हीं को कह देते हैं कि साहब ये सबसे बड़े हिंदू हैं। ये अलग अलग कंट्रोवर्सी सिर्फ देश को बांटने के लिए, सिर्फ देश को बांटने के लिए और वोट की राजनीति के लिए। मेरा कहना है कि जो बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनकी कम से कम ये उनकी गरिमा सुनिश्चित होनी चाहिए कि आप विकासवादी बात करें, आप जनता को कैसे हमें आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, इस दिशा में बात करें, मुद्दों से भटकाए नहीं। इस तरह की बातें तकलीफ तो देती हैं कि कोई अगर किसी एक वर्ग का व्यक्ति मंदिर जाता है तो उसे गंगा जल से धोया जा रहा है। अभी मेरे ख्याल से एक मूवी भी है ज्योतिबा फुले जी के ऊपर, उसको लेकर भी कुछ इसी तरह का विवाद छिड़ा हुआ है। खैर, तकलीफ होती है, ये चीज देखते हैं हम, और जाहिर तौर पर जो अच्छे संवैधानिक पद पर बैठे हैं उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन खैर, नागिन जी, सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं, ये जो बयान दिया गया है इसके क्या मायने निकाले जाए, या फिर यह मान लिया जाए जो कांग्रेस कह रही है कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, मूल मुद्दों से तरह ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है जिनकी शायद जरूरत नहीं? हाँ अभिषेक जी, कुछ बातें तो बिल्कुल सही हैं कि बयान जब आते हैं तो उसका विश्लेषण अलग अलग ढंग से हो जाता है, उसकी व्याख्या बिल्कुल अलग तरीके से हो जाती है, और ये एक विवाद इससे बनता चला जाता है और एक के बाद एक पढ़ते उधड़ती है जिसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता। आपने शुरू में स्पष्ट कर दिया था, ये बात बहुत सच है कि
विकास की अवधारणा के तहत मनुष्य ने जब विकास किया है तो वो प्रकृति के बहुत निकट है और प्रकृति को ही प्रतीक के रूप में उसने पूजना शुरू किया है, जो एक परंपरा है। नदियों की पूजा हुई है, पेड़ों की, पहाड़ों की, सूर्य की, हर चीज की पूजा हुई है और यहीं से मनुष्य विकसित हुआ है। हम आदिवासी जो है वो प्रकृति के सबसे निकट है, तो उनके अंदर एक भोलापन है, वो अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। अब अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से लोग अपने अपने तरीके से पूजन करते हैं। अब देखें तो बस्तर में बूढ़ा देव को जब हम समझते हैं, जानते हैं, आदिवासियों के बीच में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं महादेव के ही स्वरूप है। गौरी गौरा की पूजा होती है और बहुत सारी चीजें होती है। तो जब कोई ऐसी बात कह रहा है तो उसको एक सरलता से लिया जाना चाहिए, उसमें यही इसी पे आना चाहता हूं नागिन जी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी। साय ने जो बयान दिया कि सबसे बड़ा आदिवासी हिंदू है, क्या हम इसमें बाल की खाल निकालने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम जिस धर्म से खुद आते हैं उसका बहुत सम्मान करते हैं और उसी धर्म में हम किसी को ऊंचा स्थान दे रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप हमारे धर्म से जुड़े हुए, आप तो हमसे बड़े। तो क्या उस सौहार्द को हमें गलत नजरिया देने की क्या कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सच यही है। जब हम बात करते हैं कि आदिवासियों का विकास हो, वो मुख्य धारा से जुड़े, वो सबसे अलग छिटके हुए ना रहे, बिल्कुल समरसता से वो बढ़े, जब ये बात कही जा रही है और उनको एक सम्मान मिल रहा है, उनको जोड़ा जा रहा है और इसमें मुझे लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं, उन्होंने अपनी भावनाओं के तहत इस बात को कहा है, तो इसको दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए। इसकी व्याख्या जो है वो गलत तरीके से नहीं होनी चाहिए। भूपेश बघेल जी के बयान को किस तरह से आप देखेंगे नागेन जी, जो उन्होंने कहा कि अगर उनका जो स्पेशल आइडेंटिटी है, अगर उन्हें हिंदू कह दिया जाएगा तो वो छिन जाएगा, तो आरक्षण भी छिन जाएगा? देखिए, ये एक अलग तरीका है, क्योंकि इसको मैं इस तरह से भी देखता हूं कि अभी बहुत से ऐसे आदिवासी संगठन है वो मांग करने लगे हैं कि कोई अगर ईसाई में कन्वर्ट हो गया, किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो उसकी जो आरक्षण और जो अधिकार है वो हटा दिए जाए। ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप उसको गौर से देखिए, ये भी बात सामने आ चुकी है कि वो उनको किसी इन्फ्लुएंस से, किसी प्रभाव से, उनके जीवन शैली में किसी चीज ने प्रभावित किया, वो हटे हैं अपने विकास की अवधारणा को लेके। वो उनके अंदर भी ललक थी, उनको भी आर्थिक संबल चाहिए था, उनको भी आगे बढ़ना था, तो वो प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने अपने मूल चीजों को कभी नहीं छोड़ा। आदिवासी जो है अपनी पहचान कभी नहीं छोड़ते, अपनी परंपराओं के साथ वो जुड़े ही रहते हैं और वो धीरे धीरे जब समय आता है तो उस चीज को वो उजागर भी करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें और सीधे सीधे एक सबसे कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोग जो है, अगर उनकी एक पहचान है और उनको संरक्षित करने की बात है, उनके हितों को संभाल के रखने की बात है, तो यही तो संविधान में किया गया है। इसीलिए तो उनको विशेष स्टेटस दिया गया है और वो मुझे लगता है कि इससे प्रभावित होने वाली कोई बात ही नहीं है। और लगातार जो बात कही जा रही है कि उनकी उपेक्षा या उनका जो विकास नहीं हो रहा है, ये भी बात गलत है। आप अगर छत्तीसगढ़ के परिस्थितियों में भी देखें तो धीरे धीरे नौकरियों में उन्होंने अच्छा स्टेटस बनाया, अधिकारी हैं, वो बड़े बड़े पदों में आ रहे हैं, हर क्षेत्र में वो विकास कर रहे हैं और यही तो चाहिए था, क्योंकि उनको पीछे ही नहीं रखना है। और जब वो उनका अवसर आ रहा है, वो कुछ कर रहे हैं, तो वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो ईमानदारी से जागरूक है। कुछ एक अपवाद जब होते हैं कि दुर्गम परिस्थितियों में रहने वाले लोग जहां पर सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, अब जैसे बस्तर में ही देखिए कि नक्सलिज्म के प्रचार प्रसार के चलते, उनके आतंक के चलते बहुत सारे क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। अब वो चीजें खत्म होती जा रही है, तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से बदल है निश्चित रूप से, और यहाँ स्वाभाविक रूप से इसका असर आपको बहुत जल्द ही दिखेगा। विकास की जो गति है वो तेज होती चली जाएगी और ये धीरे धीरे सारी चीजें, विषमताएं हैं, वो खत्म होने की दृष्टि में है। उसको एक सकारात्मक इसी पे आते हैं, गंधर जी बात कर लेते हैं। विष्णुदेव साय जी के बयान पे तो बात हुई ही, भूपेश बघेल जी ने आरक्षण को लेकर बात कही, इस पर मैं आना चाहूंगा। 2024 में झारखंड चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनावी भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था कि वहां अगर बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा, लेकिन अपने इस वक्तव्य में आगे उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों पर यूसीसी लागू नहीं होगा। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट इफ यू आइडेंटिफाई बोथ द कम्युनिटीज एट द सेम पॉइंट, यानी आप सबको हिंदू मानते हैं, तो फिर उन्हें स्पेशल स्टेटस क्यों दिया जा रहा है? फिर आदिवासियों को ये बयान क्यों देना पड़ा गृह मंत्री अमित शाह को? देखिए, आपके सवाल का जवाब कुछ इस प्रकार है कि जो आदिवासी भाई बहन हैं, जिन तक अभी तक जो मुख्य धारा पे नहीं जुड़ सके,
तो उनको यूसीसी के तहत उनके अपने रिचुअल्स हैं, कुछ अलग अलग चीजें हैं। आप जब पंचायती राज को देखते हैं तो वहां पर भी जब ग्राम सभा या ऐसी चीजें होती हैं तो वहां की जो अलग मान्यताएं हैं ग्राम आधारित, उसके आधार पर भी कुछ फैसले किए जा सकते हैं। वही तो एग्जैक्ट पॉइंट है कि वहां पर बहुविवाह का प्रावधान है। नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर उनकी धार्मिक परंपराओं के अनुसार गौवंश की बलि चढ़ाई जाती है, जबकि हम उत्तर भारत के तमाम राज्यों में देख रहे हैं कि गौवंश हत्या जो है अपराध है। उसके अलावा हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक संपत्ति होती है, यानी पिता की मौत के बाद पिता की संपत्ति का बराबर बंटवारा होता है, जबकि आदिवासियों में कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है। तो ये सारी जो चुनौतियां ये बिल्कुल अलग कर देते हैं आदिवासियों को। आप कह रहे हैं कि यू आइडेंटिफाई देम एज सबसे बड़े हिंदू, बट स्टिल अगर आप देखें तो बहुत डिफरेंट है, और आप इसे अगर सुलझाने जाएंगे तो हम और उलझ जाएंगे। देखिए, मैं रिचुअल्स जो है उनके रिचुअल्स के रिगार्डिंग कोई चीजों को ऐसे मेंशन नहीं किया मैंने ये कहा जो उनकी मान्यता है और वो जिस आधार पे इन चीजों को मानते हैं उस पे कहीं कोई दोहराए नहीं है कि वो सनातन धर्म की पद्धति के तहत ही चल रहे हैं। पर रिचुअल्स उनके जो सामुदायिक रिचुअल्स है, वन जंगल जमीन अपने हिसाब से वो जिस प्रकार से रिचुअल्स बना के रखे वो आज भी उन्हें ही फॉलो करते आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी ने पूरा गोल बात को घुमाया, लेकिन ये नहीं बताया कि भूपेश बघेल जी ने ये क्यों कहा कि आदिवासी अगर हिंदू लिखेंगे तो ये हो जाएगा, आदिवासियों को अलग क्यों रखा गया, है ना। तो इसमें गोल बात को घुमाना नहीं था, उनको स्पष्ट बता देना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है उसको स्पष्ट कर देना चाहिए था कि वो आदिवासियों को हिंदू नहीं मानना चाहते। इसके साथ ही साथ भूपेश बघेल जी जब खुद भी मुख्यमंत्री थे तो जब हिंदू त्योहार दशहरा आता है तो बस्तर में दशहरा कितने सालों से चल रहा है, मां दंतेश्वरी भूमि में भी चलता है। तो उस चीज को देखते हुए उनको ये सब चीजों को सोचना चाहिए। जो संवैधानिक पद की ये बात कर रहे थे उसी संवैधानिक पद में तो भूपेश बघेल जी भी थे। और 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट है जो उस समय आया था उसमें भी तो चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे ये आदिवासी ट्राइबल्स हो, सब उसमें जब मेंशन करते हैं कि अगर वो मेंशन नहीं करे कि वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ये है, तो फिर उन सबको हिंदू में कैटेगराइज किया जाता है। तो भूपेश बघेल जी किस प्रकार से स्टेटमेंट दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ 2011 में 89% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन ने अपने जाति में एसटी लिखा है और धर्म में हिंदू लिखा है। तो भूपेश बघेल जी को ये बताना चाहिए कि हिंदू धर्म है और जाति एसटी एससी ओबीसी इसमें बांटी गई है ताकि जो पिछड़े हैं वो मुख्य धारा पे आ सके, उन तक विकास पहुंच सके। और वर्तमान की जो सरकार है वो 700 से अधिक योजनाओं का समय सीमित है। गंधर्व जी आपने जो पूछा है मैं उस पर जवाब चाहूंगा। अनिल जी क्या कहेंगे इस पे? देखिए अभिषेक जी, बहुत सही बात आपने कही जिससे मैं सहमत हूं, और नागेंद्र वर्मा जी की इस बात से आंशिक तौर पर असहमत हूं कि आदिवासी विकसित हो गए हैं। मेरा यह मानना है कि आदिवासियों में अभी भी कुछ समूह और वर्ग ऐसे हैं जो विकास से बहुत दूर हैं, और वो सिर्फ प्रदेश में नहीं पूरे देश में है। और पूरी जिम्मेदारी से मैं तब भी कह रहा हूं जब ज्यादातर समय हम लोगों ने इस देश पर शासन किया है। मेरा यह मानना है अभिषेक जी कि आदिवासियों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस है, और उनको किस धर्म के हैं किस धर्म के नहीं है ये भाजपा और कांग्रेस के सर्टिफिकेट देने से नहीं होगा। वो स्पेशल स्टेटस है और इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता भी सभी को है। मैं नहीं जानता गंधर्व जी कहां से क्या आंकड़े लेके आए हैं, लेकिन मेरा यह मानना है अभिषेक जी कि आदिवासियों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था स्पेशल स्टेटस किस लिए दी गई है कि ये कुछ भी माने, अपनी प्रकृति की पूजा करें, और इनको हमें आगे बढ़ाना है, मुख्य धारा में जोड़ना है। लेकिन इसको इस बात से इस तरह से धर्म के हिसाब से मोड़ना या धार्मिक बहस बनाना, मैं इसको क्रिटिसाइज करता हूं, इसकी आलोचना करता हूं। और मेरा यह मानना है देखिए कि मैं जो सम्मानित आदिवासी समाज को भी समझता हूं वो भी इस बात से सहमत नहीं होगा कि उनको धर्मों में बांधने की बजाय विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन की भी मूल अवधारणा यही है कि ये स्पेशल स्टेटस इसलिए रखते हैं कि इनको हमें अधिक से अधिक मुख्य धारा में लाना है। कुछ जगह इनकी ऐसी परंपराएं हैं जो हिंदू धर्म के विपरीत भी है, फिर भी हमें उसको मान के रखना है, उसको मान्यता देना है। सबसे खूबसूरत बात है हिंदू धर्म की, अगर एक तरह से देखा जाए तो सभी को समायोजित करता है। कोई डॉक्टराइन नहीं है जैसे दूसरे धर्मों में होता है कि आपको इस किताब को पढ़ना होगा, इस तरह का खान पान रखना होगा, इस रंग की चीजें करनी होगी। सबसे खूबसूरत बात मेरे ख्याल से हिंदुत्व की यही है कि बहुत इंक्लूसिव है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मोटा मोटी बात यही है कि आप जिस धर्म को मानते हैं उसका सम्मान कीजिए, दूसरे जो जिस धर्म को मानते हैं उन्हें उनके भी धर्म का सम्मान कीजिए, और ये उन पर छोड़ दीजिए कि वो किस धर्म को मानते हैं और किस धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना और काम करने की जरूरत है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।